वाह उत्तराखंड वाह, क्या सॉलिड एग्जाम्पल सेट किया है। एंजल चकमा और माइकल चकमा, ये दोनों के दोनों भाई शायद देहरादून आए होंगे पढ़ाई करने के लिए, और कल रात को एंजल चकमा जो एक भाई था उसकी मौत हो गई। मौत कैसे हुई? आज से कुछ दिन पहले शायद शाम के समय दोनों गए होंगे मार्केट में कुछ सामान लेने। अब वहां पे कुछ लड़के खड़े हुए थे, होते हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझते हैं, किसी एक कॉलोनी का शेर समझते हैं अपने आप को कहीं का। वो गुंडे वहां पे खड़े होंगे और उन्होंने कुछ बोल दिया होगा इन लोगों को लेकर, जैसे बहुत सारे लोग भारत में बोलते हैं ना नॉर्थ ईस्टर्न्स को लेकर, अरे तुम तो चाइनीज हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, बड़े सारे शब्द बोलते हैं। तो बोल दिया होगा। इनमें से एक भाई ने बोला कि भाई तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। उसने रिटेलिएट किया होगा, करना भी चाहिए। और ये फिर 4-5 लड़के जो अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझते हैं, इन्होंने इन दोनों भाइयों को खूब पीटा, जिसमें से एक भाई एंजल चकमा, उसकी हॉस्पिटल में मौत हो गई। नाम बताता हूं इनके, ये भी करना जरूरी है ना, ताकि गर्व तो हो, स्टेट को गर्व हो, पुलिस को गर्व हो, मां बाप को गर्व हो, हमारे बच्चे इतने महान हैं। तो scroll.in वेबसाइट में पढ़ रहा हूं जिसमें नाम लिखे हुए हैं जो शायद इंडिया टुडे ने रिलीज किए हैं। नाम आपको बताता हूं। अविनाश नेगी, शौर्य राजपूत, सूरज खावस, आयुष बदोनी और सुमित। और वहां के जो एसपी हैं देहरादून के, अजय सिंह, वो कह रहे हैं इनमें से एक नेपाली सिटीजन भी था जो सस्पेक्ट है और भाग गया है नेपाल, शायद बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसने। बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड, कमाल ही कर दिया आप लोगों ने। तो माँ बाप भी कितना गर्व कर रहे होंगे, और क्या गुंडागर्दी दिखाई है भाई, वाह। और अब क्या होगा? अब यह होगा कि कुछ न्यूज बनेगी, कुछ लोग बोलेंगे देखो आज भी नॉर्थ ईस्टर्न को इंडियन नहीं मानते, आज भी कितना कितना कल्चरल डिवाइड है हम लोगों के बीच में। एक्चुअली ये सच है, सच्चाई को बोल देना चाहिए। इससे पता लगता है कि हम लोगों की शिक्षा कितनी टुच्ची है। इससे पता लगता है कि जिस जेन जी और जिस जेन अल्फा पे मोदी जी कह रहे हैं विकसित भारत बनाएगा, विकसित, अरे जेन जी जेन अल्फा ये करेगा, जेन जी जेन अल्फा। मोदी जी जिनका आप नाम ले रहे हो ना, वो हैंडफुल है। हमारे जैसे कुछ एंटरप्रेन्योर लोग हैं, हमारे जैसे कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, बहुत कम गिने चुने से लोग हैं। और ये गिने चुने लोग भी एक ना एक दिन छोड़ देंगे ये सब कुछ, क्योंकि बाकी का जो भारत है बहुत ही खराब है। मोदी जी अगर आपको सचमुच ये जेन जी जेन अल्फा को जगाना है ना, तो अभी इन पांच छह जो लड़के हैं इनका एग्जाम्पल सेट करो, ऐसा एग्जाम्पल सेट करो। और वो फालतू की वीडियोस नहीं देखनी हमने कि पुलिस ने 2-4 डंडे बरसा दिए, किसी की लात वात टूट गई, लंगड़ा चल के आ रहे हैं। बहुत सारी नौटंकी होती है हमारे देश में, कोई ओटीटी की सीरीज थोड़ा चल रही है। ऐसा एग्जाम्पल सेट करो, ऐसा एग्जाम्पल सेट करो फिर कोई जात और ये बिरादरी और किसी लोकेशन के लोगों को लेकर ऐसा ना कर पाए। और मैं आपको बताता हूं क्यों ऐसा कह रहा हूं। आज से कुछ ही दिन पहले मेरी अच्छी किस्मत थी, चकमा ट्राइब, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, त्रिपुरा से चकमा ट्राइब, एक्चुअली सिर्फ त्रिपुरा से नहीं, ये लोग बहुत दूर दूर तक होते हैं और ऐसे रिमोट विलेजेस में हैं जहां पे एक आम इंसान जाता भी नहीं। ये देहरादून के गुंडों को तो पता भी नहीं होगा क्या है चकमा। तो चकमा ट्राइब के एक स्कूल में एक टीचर से मेरी बात हुई, मैंने उनके साथ अपना एक पॉडकास्ट भी डाला था ऑनलाइन। मुझे पहली बार पता लगा था चकमा के बारे में, और जैसे ही मैंने यहां पे चकमा नाम सुना ना, एकदम दिल का कनेक्ट हुआ मेरा। कमाल कर दिया यार। और अगर मोदी जी ना कर पाए, हमारे यहां की जुडिशरी ना कर पाए, क्योंकि बोल दे कि शायद ये सारे लड़के जो थे वो अंडर 18 होंगे, अडल्ट नहीं होंगे, जो भी होगा व्हाटएवर, छोड़ दिया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ और भी तो है, अभी सूरत में भी तो एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल लड़का छोड़ दिया गया जिसने 8-9 लोगों को अपनी कार से रौंद दिया। सूरत एक ऐसी स्टेट जहां पे दारू शराब तो होती नहीं, लेकिन वो तो भैया ड्रग्स और शराब में था। कमाल है देश यार, यही है जेन जी जेन अल्फा, फैंटास्टिक। अब हो सकता है कुछ लोग, आप लोग मुझे ट्रोल भी करो नीचे कमेंट में, ये बोल के कि अरे ये तो हिंदू थे इसलिए तुमने हिंदुओं का नाम बोल दिया अपनी वीडियो में। अरे कोई केस में मुसलमान होता तो उसका नाम भी ना आता। छोड़ दो दोस्तों, जब कोई मुसलमान होगा ना, कोई ऐसा काम कर रहा होगा, मैं वो भी उसका नाम भी बोल दूंगा, डोंट वरी। क्योंकि अगर ऐसे भी मुसलमान हैं
जो गलत काम करने को भी बचाएंगे तो फिर वो मुसलमान नहीं है, फिर वो इंसान भी नहीं है। फिर वो पहले इंसान बनो, उसके बाद हिंदू मुसलमान बन लेना। अगर इंसान ही नहीं हो तो क्या हिंदू और क्या मुसलमान। एक लड़का चला गया जो इस देश के लिए कितना कुछ कर सकता था, हु नोज, अगर सही शिक्षा मिलती। खैर, मैं इस देश को शिक्षा देने की कोशिश कर रहा हूं, और ये ऐसी वीडियो नहीं है जहां पे मैं आपको अपनी ऐप के बारे में बताऊं या कुछ ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि थोड़े पढ़े लिखे बन जाओ, क्योंकि आज जो तुमने इस लड़के के साथ किया ना, कल तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार के साथ भी होगा। ये ध्यान रखना। ये कर्म जो है ना, इसका चक्का यहीं पूरा होता है। और मुझे बड़ा दुख होगा अगर आजू बाजू के जितने पड़ोसी हैं, जिन परिवारों से बच्चे थे, 1 से 2 से, अगर उनको अभी भी पड़ोसियों ने बॉयकॉट नहीं किया तो बहुत ही गलत होगा। इसका मतलब फिर पड़ोसी भी फिर मिले जुले उसी चीज में। ये बॉयकॉट करना बड़ा जरूरी है। छोड़ दो इन परिवारों को, या तो परिवार वाले खुद बोले हमने छोड़ दिए अपने बच्चे, नहीं चाहिए ऐसे बच्चे। खैर, आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ आपको क्या लगता है, करना क्या चाहिए। मैं तो दुखी हूं, और जो लड़का गया उसके लिए ओम शांति। ये देश तो, ऐसा तो देश नहीं बनाना हमको, ऐसा तो फ्यूचर नहीं बनाना हमको। आपकी मर्जी। बेस्ट ऑफ लक।